वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एनवायरमेंट की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये जो सीरीज है ये आपके यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये सीरीज को अच्छे से कर लोगे तो जितने भी क्वेश्चंस वहां पे एनवायरमेंट पर्यावरण के आएंगे आप इसी सीरीज से वहां कर सकते हो। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस सीरीज को बस अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ में बीईओ या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करो, उसमें भी ये आपको सीरीज काफी फायदा करेगी। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में सीएस का हमारा आरओ यारो और यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। देखिए 145 तक हम लोग कर चुके थे। पुरानी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बना दी, देख लेना। 146 वाला देखते हैं, जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क किस पर केंद्रित है ये बोला जा रहा है, मतलब किससे डील करता है इन सब में। तो वो डील करता है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से। ठीक है, जैसे आप समझो अब भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, तो ये सब आपको मैनेज करना होगा ना। अच्छा, आपके जो पीसीएस का सिलेबस है ना उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है मेंस में, क्योंकि जब आप एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, तो आपको भैया कहीं आपका आपदा आ गई तो आप ही को तो सब मैनेज करना है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक बनाता है। मतलब जो एबायोटिक कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम का। देखो पहली चीज तो ये समझो, अजैविक और आपका जैविक क्या होता है। मतलब इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक। देखो बायोटिक हमारे इकोसिस्टम का वो पार्ट होता है जो लिविंग थिंग से जुड़ा है, जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, इंसान हो गए, वो आपका लिविंग है। तो और जो एबायोटिक है, जो अजैविक है, ये जो नॉन लिविंग चीज है, जैसे आपका सॉइल, सॉइल तो आपका वही है ना, अजैविक है। फिर आपका जो नमी है, तापमान है, तो इसमें जो अजैविक है, एबायोटिक है, ये आपका सॉइल भी है, मिट्टी भी है, नमी मॉइस्चर भी है, और टेम्परेचर तापमान भी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब है। आगे देखते हैं 148 वाला। इसमें बोला जा रहा है जो परभक्षण होता है, जो प्रिडेशन होता है। देखो होता क्या है ये चीज, जैसे आपने देखा होगा टाइगर जो है, जो बाघ है, ये आपका किसी हिरन डियर को खा रहा है, तो इसे हम लोग प्रिडेशन बोलते हैं। और टाइगर जो है आपका प्रीडेटर हो जाता है। ठीक है, और जो डियर जिसको खाया गया वो होगा प्रे आपका। तो इसमें बोला जरा करेक्ट आंसर क्या है, तो जो करेक्ट है वो है आपका बी वाला। इसमें देखो एक ही स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है, बाकी जो दूसरा है उसको नुकसान हो रहा है। भैया टाइगर ही को तो बेनिफिट हुआ, इसका पेट भरा। एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कौन अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो जो एग्जाम्पल नहीं है वो है आपका नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। अभी सिर्फ इसमें आप लोग इतना ही ध्यान रखिए कि सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे आता है। फिर आगे देखते हैं, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये क्या होता है। देखो ये आपको देखने को मिलता है गर्मियों में, देखने को मिलता है। इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो गलत कथन क्या होगा, पहले वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ये ठंडी आपका आर्द्र जलवायु में होता है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो ये गलत है, ये आपको गर्मियों में, समर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया आपका ए वाला। आगे देखते हैं, अब जो बेसल कन्वेंशन है ये किसको लेके है, 1989 का। ये है लेके जो खतरनाक कचरा होता है ना, जो आपका हजार्डस वेस्ट होता है, उसको लेके, ए वाला। क्या चीज है, देखो होता क्या, हजार्डस वेस्ट मतलब जैसे कोई केमिकल की इंडस्ट्री, वहां से जो कचरा निकल रहा है वो हजार्डस होगा, उसमें केमिकल होंगे, नुकसान कर सकता है इंसानों को। फिर एक एग्जांपल और समझो, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से जो कचरा निकलेगा, क्या किसी को इंजेक्शन लगाया, अब वो तो कहीं ना कहीं तो फेंकी जाएगा ना, इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज फेंकी जाएगी। तो ये सब हजार्डस वेस्ट है, अगर इसको सही से आपने रखा नहीं तो ये नुकसान कर देगा पर्यावरण को। अब होता क्या है, जो गरीब देश है ना वो अमीर देश से खतरनाक कचरा खरीद लेते हैं। ठीक है, उनको पैसा भी मिल जाता है उस चीज का, मतलब अमीर देश जो है वो बेच देते हैं गरीब देश को, और गरीब देश से बोलते हैं कि तुम जो अपने यहाँ इसको भैया टिकाओ, हजार्डस वेस्ट, खतरनाक कचरा। तो बेसल कन्वेंशन यही करता है, इसके आयात और निर्यात को भैया लेके रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। फिर ह्यूमस को लेके बात हो रही है। ह्यूमस देखो कैसे, ह्यूमस आपका बनता है, जैसे कोई प्लांट वगैरह पौधे हैं, वो भैया जो डेड प्लांट है या जो कोई एनिमल है आपका डेड, वो जब सड़ते हैं ना, डिकम्पोज होते हैं, तो मिट्टी में आपका ह्यूमस बनता है। कैसे वही आपका माइक्रोबियल एक्शन से। और जो ह्यूमस है इसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, तो मिट्टी को बहुत ज्यादा ये फर्टाइल बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा देते हैं, तो बी वाला तो सही है। उसके बाद में ह्यूमस और जल्दी जो है टूटता नहीं है। तो मान लो कोई आपका जानवर जो मरा हुआ वो टूट टूट के आपका ह्यूमस बना, ठीक है, लेकिन ह्यूमस आगे नहीं टूटेगा।
तो ए वाला भी बिल्कुल सही है इसका आंसर, और इसका बी वाला जो है ना ये भी सही है। तो भैया माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है और पोषक तत्व जो है बहुत होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दो तो मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा आपका सी वाला। इसीलिए कहते हैं टेस्ट सीरीज लगाओ, नॉलेज भी होती है ना, तब भी आपको मतलब ये सब चीजें यही समझ में आएंगी। फिर आओ, सभी परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्रों का विशाल नेटवर्क एक डैश का गठन करता है। द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट अ, ये बनाता है आपका बायोस्फीयर, ज्याफ बनाता है। ठीक है, बी वाला है। आगे देखते हैं, सीएनजी के बारे में बात हो रही है। सीएनजी ऑटो आप लोगों ने देखी होगी। तो देखो लेड फ्री है, बिल्कुल सही है, शीशा रहित होती है। फिर उसके बाद में इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा 80 से 90% मीथेन गैस देखने को मिलती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, साइंस के लिए याद कर लो। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो बी वाला भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में हवा से भारी होती है, हल्की होती है, हल्की होती है सीएनजी, हवा से हल्की होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि सारे स्टेटमेंट जो हैं ये आपके भैया सही हैं। ठीक है, 155 वाला देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात हो रही है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले देखो नजर दूसरे वाले पे पड़ती है कि भारत में भैया आपका हिमालय पश्चिमी घाटी है, सिर्फ हिमालय और वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल गलत है। आपको भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना 4 देखने को। एक तो ये हिमालय वाला रीजन हो गया, फिर नीचे वेस्टर्न घाट्स हो गया, फिर ये आपका इंडो बर्मा रीजन, और फिर जो अंडमान निकोबार है ना ये सुंडरलैंड हो गया। ठीक है, सुंडरलैंड, तो ये गलत। फिर उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे ज्यादातर विदेशी प्रजातियां पाई जाती, गलत है। एक्सोटिक गलत, एंडेमिक पाई जाती, जो सिर्फ यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। करेक्ट आंसर इसके लिए डी वाला। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। अब इसमें क्या बात है, इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना उसके बारे में बात हो रही है। आपका पारितंत्र का प्राथमिक उत्पादकता, तो ये होता है क्या, जैसे पेड़ पौधे आपका जो सन से जो एनर्जी आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, उसको यूज करके आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और पेड़ पौधे बनते हैं, तो ये बोली जाती है प्राथमिक आपका उत्पादकता। ठीक है, अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट। सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है। ठीक है, कितना जो है आपका बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान में। ठीक है, बायोमास मतलब और कितने प्लांट एनिमल जो है बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यही है, पहला स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला, ए वाला हो जाए। ठीक है, दूसरा जो है ये गलत है। आगे देखते हैं, अब इसमें बायो रेमिडिएशन के बारे में बात हो रही है। बायो रेमिडिएशन, जैवोपचारण, मैं समझाता हूँ, मतलब ये ऑप्शन से ही समझ में आएगा। तो इसमें जो करेक्ट है पहले वाला बिल्कुल सही है। क्या बोला जा रहा है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी में प्रदूषकों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। अब मिट्टी में आपके भैया अलग अलग जो है पोल्यूटेंट आ गए हैं, प्रदूषक आ गए हैं, उनको हटाना है, तो क्या हाथों से हटाओगे? नहीं, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको छोड़ा जाता है मिट्टी में, और उससे जितने भी प्रदूषक है ना वो हट जाएंगे मिट्टी से, सॉइल से, और वो सॉइल जो है बढ़िया हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक, पहला सही है। फिर इस टेक्निक से हम लोग कहीं पे ऑयल जो है वो गिरा होता है ना, उसको भी जो है साफ किया जा सकता है। ये तेल साफ को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, टेक्निक यूज टू क्लियर ऑयल स्पिल्स। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, बोथ ऑफ दी अब उपरोक्त दोनों। आगे देखते हैं 158 क्या बोला जा रहा है। तो ये वही पारिस्थितिकी भैया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा? इकोलॉजी शब्द का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सही इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये आपका डी वाला। ये क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, पहले इंग्लिश में समझ लो, प्लांट और एनिमल आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, जैसे हिरन जो है वो आपका पेड़ पौधे को खा रहा है, फिर उसके बाद में शेर आएगा, शेर हिरन को खाएगा, कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। और ये दोनों प्लांट एनिमल दोनों अपने पर्यावरण एनवायरमेंट को लेकर कैसे जो इनके बीच में रिलेशन है। तो जंगल है, जंगल इंसान साफ कर रहे हैं, वहां रहने जा रहे हैं, फिर इनको हमको चिड़ियाघर में लेके जाना पड़ रहा है, नेशनल पार्क बनाना पड़ रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं आपकी इकोलॉजी है। ये एक दूसरे के संबंध में और उनके पर्यावरण के संबंध में पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम कैन लीड टू, तालाब के पारितंत्र में यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है भाई? इसमें यूट्रोफिकेशन में होता है क्या ना, अलग अलग पोषक तत्व जो है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। किसमें? किसी भी तालाब में जब पोषक तत्व बढ़ जाएंगे उस वजह से वहां पे
जो पौधे और जानवर है ना वो भी बढ़ जाते हैं, उनका जीवन बढ़ जाता है। ए वाला जो है ये सही है, बर्जोनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ्स। फिर आ गया एजेंडा 21 के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर वो है डी, नन ऑफ दी अबव, मतलब सब सही है बाकी, लेकिन जो बाकी सही है ना उनको देखना जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो निकल के आएगा। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो कहाँ पे थी? रियो डी जनेरिया, ब्राजील में। उसको लेके भैया एजेंडा 21 को अपनाया गया था। सीधा क्वेश्चन एक ये बन सकता है, ठीक है। क्या मकसद था? सतत विकास, ठीक है। जो 21वीं शताब्दी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपका वो देना, प्रोत्साहित करना है। फिर इसमें इन लोगों ने महिलाओं और स्वदेशी लोगों की भूमिका पर जोर दिया था, ठीक है। वुमेन और इंडिजिनियस पीपल को लेके काफी इन्होंने जोर दिया, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपको ध्यान रखना है एजेंडा 21। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट तो आपका डी वाला होगा, मतलब क्योंकि सब सही है, यही कोई गलत नहीं है। तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो से फिर से 20-20 क्वेश्चन वाला स्टार्ट हो जाएगा। सीरीज फॉलो करते रहो, साथ में यूपीजी के जो है वो भी मैंने स्टार्ट करी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो बैकअप चैनल है उस पर सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। उस पर भी काफ़ी इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, ज़रूर देखिएगा। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा RO UPPCS का पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया, वो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।